डियर मदर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर न्यूली मदर, जिसका छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा है, उसके साथ भी चलेगी। अगर आप मदर नहीं हो, यंग बॉय और गर्ल हो, तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। हूएवर इज़ परफेक्ट फॉर दिस वीडियो, जो भी न्यू मदर है उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो बच्चों के साथ काम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अगर आप मदर हो तो आप इस बात को समझ सकते हो। पर आपका घर का काम हो, आपका खुद का काम हो, बिजनेस के रिगार्डिंग हो कुछ, या फिर वर्कआउट हो, कुछ भी हो, करने के लिए हम डिफरेंट तरीके ढूंढते रहते हैं, बट वो ज़्यादा देर काम नहीं करते। बट जो काम हमें करना होता है वो करना होता है, वी हैव टू फाइंड अ वे। तो उस समय हम एक डिवाइस का सहारा ले लेते हैं, कुड बी आईफोन, आईपैड और एनी फ़ोन। उनके हाथ में डिवाइस दे देते हैं ताकि जो हम शांति से अपना काम कर पाएँ। 95% पीपल यही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं। बट जब हम हमारे वर्कआउट की बात आती है तब हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, इस रीज़न को एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करके कि बिकॉज ऑफ द किड हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए। अब किसके लिए वर्कआउट करते हो? अपने लिए। बच्चे को आप पूरा दिन इनफ टाइम देते हो, दिन रात, फैमिली को भी। अगर आप हेल्थी रहोगे तभी उनका ख्याल रख पाओगे। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी यू, सो नेवर यूज़ इट एज ए एक्सक्यूज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे अपना एवरी डे 1 घंटे का वर्कआउट करती हूँ और उसी टाइम मैं अपनी बच्ची को भी उसमें इन्वॉल्व रखती हूँ, उसके साथ भी रहती हूँ। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढें जिसमें आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर पाएँ। अगर वो 2.5-3 साल से प्लस है, 2.5 साल से प्लस है, फिर भी आप उसको इन्वॉल्व कर पाओगे, बिकॉज दैट्स अ राइट टाइम टू टीच किड्स अबाउट स्पोर्ट्स। यहाँ पे मेरे 4 पर्पज़ हैं। फर्स्ट, मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कुछ इंटरेस्ट पे करे। सेकंड, मैं सेम टाइम उसको टीच भी कर रही हूँ बिकॉज उसको अभी कुछ भी नहीं आता, बॉल भी किक करना नहीं आता। एंड थर्ड, उसके साथ मेरा पर्सनल टाइम। फोर्थ, मेरा वर्कआउट। 4 पर्पज़ है यहाँ पर मेरे जो हो रहे हैं सेम टाइम, और उसके माइंड में है कि मम्मा मेरे साथ खेल रही हैं। देखो, एक ही काम में एक जस्ट छोटा सा ट्विस्ट आप लेते हो तो उसमें आपके कितने फ़ायदे हो रहे हैं। एंड बच्चे के साथ पर्सनल टाइम भी मिल रहा है। एंड अदरवाइज़ आप सोचो कि बच्चे को पर्सनली आप कुछ टीच करो अबाउट स्पोर्ट्स, आई डोंट थिंक सो किसी ने भी ऐसा कुछ टाइम निकाला होगा। और जब हमारी वर्कआउट के बीच मुझे ब्रेक चाहिए होती 50 सेकंड, 20 सेकंड और 1 मिनट की, उसमें मैं उसके साथ उसकी काइंड ऑफ गेम्स इन्वॉल्व कर लेती हूँ जिसमें उसे लगे कि मैं खेल रही हूँ, यहाँ पर आई एम ऑल्सो प्रेजेंट। सो कुछ ब्रेक हो जाती है और बच्चा भी और इंटरेस्टेड हो जाता है आपके साथ खेलने के लिए। तो सेम टाइम उसको मैं सिखा रही हूँ कैच कैसे करना है एंड थ्रो कैसे करना है। और मेरा यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, जस्ट ब्रेक टाइम है। अगर आपका बच्चा छोटा भी है तब भी आप अपनी एक्टिविटीज़ करें, वर्कआउट करते रहें। बच्चे को पास में ही लेटा लें और बैठने वाला है बैठ जाए टॉयज़ के साथ, वो आपको देख देख के खुश होता रहेगा और प्रेजेंट रहोगे आप, बोथ ऑफ यू। अब तक मैंने ऐसे ही वर्कआउट किया जब ये छोटी भी थी। अगर आप एक टीचिंग को गेम्स में इन्वॉल्व करके बच्चों को टीच करने की कोशिश करेंगे, देन बच्चे और भी इंटरेस्टेड होंगे उसमें एंड आपको देख के वो ज़्यादा सीखते हैं। सो यहाँ पर उसको पता है कि मम्मा मेरे साथ खेल रही हैं, जब मैं वर्कआउट भी करूँगी तो उसको पता है कि मुझे मम्मा के साथ एक्सरसाइज करनी है। सो यहाँ मैं जस्ट उतनी थोड़ी सी जगह में ही जॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। 5-10 मिनट्स वो बी इनफ। तो मैं उस सेम टाइम उसको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा सा भागे, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ करे। सो आई विल ट्राई टू डू दिस फॉर एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स जॉगिंग। अब वो टायर्ड हो गई है तो वो हम मैट पे स्ट्रेचेस करेंगे। जब भी मैं मैट पे
योगा जब स्ट्रेचेस करती हूँ तो इसको बहुत मज़ा आता है। वो जस्ट ना छोटे जब ये छोटी सी भी थी ना, साल की भी थी, तब भी ऐसे ही मैट पे लेट जाती थी, वो ऐसे ही वर्कआउट किया करती थी तब भी। तो ये हमारा जस्ट एक मेमोरी की तरह बन गया है, हम दोनों को अच्छा लगता है ऐसे करना। तो सेम टाइम वो जस्ट वी जस्ट हैविंग अ फन इन दैट वे। So Nara is feeling very tired and now she just want to play with her toys. So मेरा भी इनफ हो गया है लोअर बॉडी वर्कआउट। सो हम मैट पर बैठ के अपने टॉयज़ के साथ खेलेगी सेम प्लेस पे, और मैं ट्राई करूँगी कि मेरा अपर बॉडी वर्कआउट हो जाए, आर्म्स की एक्सरसाइज हो जाए, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो जाए वहीं पे सेम प्लेस पर। अगर आप चाहो तो मेरा सेम आइडिया फॉलो कर सकते हो। आपको मे बी फ्यू डेज़, एक हफ्ता, 1 वीक लग जाएगा बच्चे को थोड़ा इन्वॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट यू विल जस्ट फील लाइक एज यूजुअल, कुछ नमा कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप जस्ट मेरा ये टिप बच्चे को इन्वॉल्व करके अपना वर्कआउट करना चाहते हो जो भी आज तक आप करते आए हो। अगर आपने अब तक कभी टाइम नहीं निकाला एक्सरसाइज के लिए, तो आप मेरी ही एक्टिविटीज़, मेरी ही एक्सरसाइज, वही मूव्स, वही स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर कुछ भी फास्ट, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं की है। आई ट्राई टू डू इट फुल बॉडी वर्कआउट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करती हूँ। तो आपको किसी भी एक पार्ट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लेग्स के लिए करना है, मुझे शोल्डर्स के लिए करना है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, डू इट फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड प्ले विद योर किड, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। इस टोटली आपके ऊपर है कि तो आपको हम दोनों की एक्टिविटीज़ कैसी लगी, हम दोनों की इन्वॉल्वमेंट कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।